हेलो एवरीवन। तो दिस इज़ द मॉक जो कि मैंने क्या अभी दिया है थोड़ी देर पहले ही, ठीक है। और ये मॉक मैंने काफ़ी रो के बहुत ज़्यादा रुक के दिया है। 2 बार रुकी थी इस मॉक में मैं, क्योंकि आई गॉट बोर और क्वेश्चंस ख़राब हो रहे थे, बन नहीं रहे थे, तो मुझे 2 बार रोकना पड़ा इस मॉक को। हालांकि ऐसा एग्ज़ाम में नहीं हो सकता बट यस। तो ये है रीजनिंग में अटेम्प्ट किए हैं मैंने 29, मार्क्स 23। बहुत गलत बात है, सॉरी। इंग्लिश में क्वांट में मैंने किए हैं 15, 3 इनकरेक्ट है। रीजनिंग में मैंने किए हैं 13। रीजनिंग में मेरे से पजल्स नहीं बनी। मैं कह रही थी ना, मैंने रुक के दिया है क्योंकि मेरे से पजल्स नहीं बन रही थी। एक तो ये मेरा मोबाइल ख़राब हो गया और मैंने मम्मी का लिया हुआ, और ये काम नहीं करता है, ये फोकस नहीं करता। तो ये है मार्क्स मेरे टोटल 49 और 9 गलत हुए हैं। 57 मैंने अटैम्प्ट किए थे। अटैम्प्ट भी मेरे कम ही थे क्योंकि मेरी रीजनिंग की पजल्स बहुत कम हुई है, और 2 पजल्स होनी चाहिए थी। मैंने टाइम थोड़ा ज़्यादा वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो परसेंटाइल आई है मेरी 82। और व्यू सॉल्यूशन पे चलें क्या? ये दिया हो, बाकी सब कुछ इसमें वीक एरियाज पे चलता है। सब कुछ ही वीक है जब मार्क्स नहीं आ रहे तो, आई गेस सो। क्लोज टेस्ट भी मेरा गलत हुआ। अच्छा, नंबर सीरीज़ भी मेरी गलत हुई है। नंबर सीरीज़ थी भी नहीं इसकी अच्छी। चलो देख लेते हैं एक बारी कैसी थी। ओके, तो एंटर करते हैं हम। ये गलत हुआ है। आई इसमें फर्स्ट भी सही था ना। हाँ, ही वॉजंट बेयरिंग द गुड न्यूज़, मतलब गुड न्यूज़ लेकिन नहीं आ रहा था। कैरी कन्वेयर डिस्प्ले, या राइट। ट्रेजर्ड एंटोनिम बताना था इनवैल्यूएबल का। इनवैल्यूएबल मतलब वही तो, जिस चीज़ की कोई वैल्यू ना हो। ओह गॉड, नहीं, जो कि एक्सट्रीमली यूजफुल हो। तो वर्थलेस है। वर्थलेस इसका अपोजिट होगा प्राइसलेस। अरे यार, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा, 1 नंबर और आता मेरा। क्रेस्ट फॉलन, ग्लीफुल का मतलब भी तो ये होता है। ग्ली का मतलब क्या होता है? ग्ली का मतलब होता है शायद सैड, सैड होना। क्रेस्ट क्या है? क्रेस्ट फॉलन का मतलब डिसहार्टेड और सैड। तो देखो, जुबिलियंट, एस्थेटिक, इलेटेड, ये दोनों का, तीनों का मतलब तो मुझे पता था कि इनका मतलब होता है हैप्पी होना। अरे यार, ये फोकस से हट जाता है। जुबिलेंट सेकंड वाले का क्या है? ये जो भी है। और इलेटेड, इन तीनों वर्ड्स का मतलब क्या होता है? वही हैप्पीनेस वाला सीन। ग्लीफुल भी आई गेस हैप्पीनेस ही था इसका मतलब। क्रेस्टफॉलन था जो इसका आता, यानी कि एक वो कैब ना पता होने की वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। वाओ, अच्छा, ये मुझे लग रहा था मे बी इसमें मैं गलत करूँगी, बट मैंने लगा दिया। हाँ, ये नहीं मेरे समझ आया था कि ड्यूरिंग द फैमिली गैदरिंग द ब्रदर्स ट्राइड टू मास्क देयर डिफरेंसेस बाय कन्वर्जिंग विद ईच अदर वार्मली। शिट, मतलब तो निकल रहा अच्छा खासा। अच्छा, एक चीज़ और हुई है इसमें, दैट इज़ इंग्लिश में हमेशा पूरा अटैम्प्ट करती हूँ, लेकिन क्योंकि 40 क्वेश्चन है इसमें और 20 ही मिनट्स हैं, तो आई वॉज नॉट एबल टू कम्प्लीट माई एग्ज़ाम पेपर। मैं से पूरा नहीं कर पाई थी बेसिकली, वो चीज़ है, ठीक है। और वही है, इसको तो मुझे पढ़ने का मौका भी नहीं मिला कि मैं इसमें फ़र्स्ट वाला भी बता पाती। तो यानी कि इंग्लिश के एरर वाले मैंने छोड़ दिए थे जल्दीबाजी के चक्कर में। अच्छा, वो मैंने क्लोज टेस्ट कर लिया जो कि बहुत जल्दी जल्दी हो गया है, और सही भी हुआ है, काफ़ी ठीक मार्क्स आए हैं मेरे, मतलब इसकी वजह से ये भी हो जाते मेरे आसान थे। मैथ्स में भाई नंबर सीरीज़ सही जानी चाहिए थी। पहला वाला मुझे लगाते कि गलत होगा, इसको मैंने छोड़ दिया था देखते ही। 2 क्वेश्चन गलत है इसमें भी। What I really do। अच्छा, ये जो थे इसमें 3 ही क्वेश्चन थे बस। अच्छा, वो मैंने उठाया भी नहीं क्योंकि मुझे तो टाइम लगता करने में, और टाइम लगने के बाद सिर्फ 3 ही क्वेश्चन मिलते तो मैं और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। तो अच्छा, वो मैंने नहीं किया। ये वाला मैंने छोड़ दिया था देखते ही। इसको मैंने सोचा था अगर टाइम बचेगा तब करेंगे। इसके बाद मैं नीचे आ गई थी सीधा इस पर, जो कि वो भी नहीं हुआ मेरे से। अब पजल्स देखो भाई,
पहले वाली पज़ल मैंने जानबूझ के नहीं उठाई, मुझे लग रहा था मैं फंस जाऊँगी, क्योंकि कल भी मैं फंसी थी IBPS PO वाले में भी एक मॉक में। अच्छा ये वाला, ये भी मैंने जानबूझ के किया था, ये मैंने इसका तो टाइम भी दिखा रहे होंगे लोग। आई अटेम्प्टेड दिस भाई, आई मीन मतलब मैंने टाइम लिया था, कहने को मतलब लिया है, देखो टाइम लिया है इसमें मैंने, ठीक है, अच्छा खासा टाइम लिया बल्कि मैंने। इसको भी मैंने किया, ये नहीं हुआ है। उसके बाद मैंने फिर सीधा मिसलेनियस किया सबसे पहले, तो मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस कर दिए थे और एक पज़ल पे आई थी मैं, और एक ये पज़ल मैंने बनाई और ये थोड़ी बन गई। हालांकि इसमें भी मैंने मिस्टेक कर दी थी। इन्होंने जो नेमिंग दी हुई है सारी डाउनवर्ड में दी हुई, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में दी हुई है, नहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर में दी हुई है। इसको उल्टा करके लगाना था और बाद में मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा था और फिर मैंने उसको पलटा था, मतलब वापस से और रिवर्स किया था, देन तब जाके क्वेश्चन हुआ है। तो इसका मतलब इसका ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा ज़्यादा। और ये वाली पज़ल भी नहीं हुई है, कुल मिला के 4 पज़ल थी, उसमें से एक ही हुई है मेरी, 3 नहीं हुई हैं। एक ही वाली, एक ही वाली, एक ही वाली, 3 पज़ल नहीं हुई है मेरे से। ओके देन ये था मेरा एनालिसिस। अब मैं इसका थोड़ा सा रिव्यू कर लेती हूँ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ, एंड उसके बाद मैं सोच रही हूँ क्वांट का मेंस का सेक्शनल वाला देने के लिए, फिर मैं वो देने के बाद आपको बताऊँगी। और मेरा टाइमर हमेशा 1 या 2 घंटे पीछे चलता है, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ ऑन करना। तो मेरा टाइमर अभी 4.5 घंटे दिखा रहा है, हालांकि 2 घंटे पीछे हैं, तो 6.5 घंटे हो गए भाई। सुबह 7 बजे से बैठे हुए, 7 से भी पहले बैठी थी मैं। चलो ठीक है, एंड देन ओके बाय।